में पैदा हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वह कहने लगे, बुतों की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वह सुनते भी है, या वह तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, यह हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते देखा है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश की और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े, कि आप शैतान के साथी ना हो जाए। उनके बाप ने जवाब दिया, ऐ इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूद से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्श तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलदी इख्तियार कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाकर माबूद के सामने रखते थे, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते कूदते और खुशियां मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बूतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वह लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूं। वह लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक न था। इब्राहिम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, यह इतने तना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि यह कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहिम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोला गया, ऐ इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ यह हरकत तुमने की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूद से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वह सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि यह बोल नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके? लानत है तुम लोगों पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से ताराजते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वह लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ पढ़ी, हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनांचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वह ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि यह भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वह ठंडी हो गई। आग ने ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और ना जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ वो रस्सियां जलाई
जिनसे आपको बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मौज को देखकर हैरत हो गया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मोजा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफरी पर डटे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका का यह रवैया देखकर नाउमीद हो गए। कौन सा मजूजा देखना चाहते हैं? उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मौजूजा की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे, क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में वो बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वह तारा छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है? अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वह क्या करेगा? इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर और फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वह लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, यह मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी ग्रुप हो गया तो कहने लगे, यह भी रब कहलाने के लायक नहीं, यह सब तो मखलूक है और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है। अगर वह उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा। इधर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वह तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूहे जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदसलूकी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की। बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वह बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। यह देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोचा कि अगर यह मर गया तो लोग यह सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने उसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया, पर उसने फिर से वही हरकत की। उसका हाथ फिर जम गया। ऐसा 3 मरतबा हुआ और आखिरी बार उसने सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वह ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहां नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे,
फिर अब लोग वापस फिलिस्तीन चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई, पर उनकी कोई औलाद ना थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना मैं हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दूं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल करी और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटी इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और वह अपने शौहर से पूछने लगी, ऐ इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, न खुराक, न कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलती रही और सवाल करती रही कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? ये तो बिल्कुल बेआबाद जगह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा मुतमिन हो गई और बोली, अगर यह बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गया। पानी का एक भी कतरा ना बचा। खुराक न मिलने की वजह से मां का दूध भी खुश्क हो गया। अब बच्चा भूख से बिलख लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी सफा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर ना आया तो नशे की तरफ पहुंची, पर जब उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर ना आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की यह अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रे के वक्त सफा और मक्का दरमियान सही करते हैं। जब वह आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वह जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने अपने इन बंदों के लिए जमीन फाड़कर एक चश्मा निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए। फिर उन्होंने उस घड़े के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोली, जमजम यानी रुक जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वह जल्दबाजी से काम ना लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बस यही आबे जमजम उनके खाने और पीने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको हिजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए यह सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हां भर ली। इस तरह वहां रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को बंजर जगह पे छोड़ा था तो यह दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है, ये इसलिए कि वह नमाज कायम करे। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे।